हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। हम पढ़ रहे थे टेंसेस चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़े थे हमने? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसका अफर्मेटिव हमने कंप्लीट कर लिया था। और हमने नेगेटिव के रूल पढ़े थे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट है ना, विल हैव शैल हैव, दो पार्ट होगा इसमें। तो जो नॉट आता है वो दोनों के बीच में आता है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच में आता है नॉट। ठीक है, उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे। ओके, तो हम लिखेंगे दे, वे के लिए आता है दे के साथ विल आता है, दे विल नॉट हैव। देखिए हमने नॉट कहाँ लगाया? विल के और हैव के बीच में। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं हम, कंप्लीटेड देयर होमवर्क। ओके, दे के लिए देयर। अगर यहाँ ही होता तो हम यहाँ पे हिज लिखते, अगर शी होता तो हर लिखते, यू होता तो योर लिखते, अगर आई होता तो हम माई लिखते। ओके, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, मेहमान घर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो लिखेंगे गेस्ट्स विल नॉट हैव रीच्ड। थर्ड फॉर्म आती है पहुंचने की, रीच, उसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड होम। गेस्ट्स विल नॉट हैव रीच्ड होम। ओके, नंबर 4, ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंच चुकी होगी। लिखेंगे द ट्रेन के लिए क्या लगाते हैं हम? विल। मतलब ये सिंगुलर है ना, सिर्फ आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, द ट्रेन विल नॉट हैव रीच्ड एट स्टेशन। ओके, ये हो गया हमारा, ये थर्ड एग्जाम्पल है। फोर्थ लिख लिया मैंने गलती से, थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं हम। मोहन स्कूल नहीं चला गया होगा। मोहन स्कूल नहीं चला गया होगा। तो लिखेंगे मोहन
will not have gone to school. Mohan will not have gone to school. ठीक है। नंबर 5, शीला खाना नहीं पका चुकी होगी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे शीला विल नॉट हैव कुक्ड फूड। शीला विल नॉट हैव कुक्ड फूड। देखिए नॉट का जो प्लेस है वो कहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट के बीच में, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल होता है, वही इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जिसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है। क्या होता है फर्स्ट टाइम, जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, तो इसका रूल होता है हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट शुरू में आता है, विल शैल हम शुरू में लिखते हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नॉट दिया है तब लगाएंगे, अदरवाइज कोई नीड नहीं है इसकी नॉट की। ठीक है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर दिया है तो, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट क्या है, हैव लगाते हैं ना विल और शैल के साथ। हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गया रूल इसका। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। क्या वह घर जा चुका होगा, है ना। तो लिखेंगे विल लिखते हैं ना ही के लिए, विल ही, अब नहीं तो है नहीं, तो यहाँ पे नॉट की ज़रूरत नहीं है। विल ही हैव गॉन, थर्ड फॉर्म आती है, विल ही हैव गॉन टू होम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, क्या हम खाना खा चुके होंगे। तो लिखेंगे शैल, क्योंकि हम आ गया है यहाँ पे, तो शैल वी, हम के लिए वी लगाते हैं ना, शैल वी हैव टेकन, या इटन भी लिख सकते हैं आप। इटन और टेकन दोनों खाने के लिए ही लिया जाता है। ठीक है, शैल वी हैव टेकन फूड। ओके, क्या हम खाना खा चुके होंगे, शैल वी हैव टेकन फूड। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, क्या तुम कार्य कर चुकी होंगी। तो लिखेंगे विल यू हैव डन वर्क। ठीक है, बिल्कुल जैसे रूल है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं।
क्या पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे? तो लिखेंगे विल फादर हैव गॉन टू ऑफिस। ओके, ये होगा इसके सेंटेंस फर्स्ट टाइप के। ओके, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।